जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में कि कहा जाता है उस ज्योतिर्लिंग के बारे में कि जो भी व्यक्ति एक बार उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है तो उसके पूर्व जन्म के सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि यदि व्यक्ति उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है तो उसके जीवन में जो काल सर्प दोष जैसा एक महादोष होता है उसकी कुंडली में, वो भी दूर हो जाता है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आज हम जानेंगे इस ज्योतिर्लिंग के बारे में, उस जगह के महत्व के बारे में, क्यों इसको त्र्यंबकेश्वर नाम दिया गया, क्या महत्व है इस स्थान का, जो काल सर्प दोष की पूजा यहाँ पर करने का सबसे ज़्यादा महत्व बताया जाता है। तो दोस्तों, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर के संबंध में मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, यानी कि इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। ये मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सबसे ज़्यादा इस जगह के बारे में जाना जाता है काल सर्प दोष की पूजा के लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्यों इतना ज़्यादा महत्व है काल सर्प दोष की पूजा का यहाँ कराने का। तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ग्रहों की अशुभ स्थिति आदि के कारण कई तरीके के ग्रह दोष पैदा हो जाते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए कई तरीके के उपाय या धार्मिक अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। इन्हीं में से एक दोष होता है काल सर्प दोष, जिसे काफ़ी अशुभ माना जाता है। अर्थात जिसकी कुंडली में यह दोष पैदा हो जाए उसे कई तरीके के अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। बताया जाता है कि इस दोष से राहत पाने के लिए न केवल उपाय किए जाते हैं, बल्कि देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर इसके लिए खास पूजाएं भी होती हैं। पूरे भारतवर्ष में कुछ स्थान हैं जहां पर काल सर्प दोष की पूजा कराने का महत्व होता है। तो आइए जानते हैं उन स्थानों के बारे में। तो पहला स्थान है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। उज्जैन यानी कि महाकालेश्वर की नगरी में। ब्रह्मकपाली है उत्तराखंड में। त्रिजोगी नारायण मंदिर है उत्तराखंड में। प्रयाग उत्तर प्रदेश। त्रिनागेश्वरम वासुकी नाग मंदिर तमिलनाडु में। आदि जगहों पर यह पूजा संपन्न की जाती है। लेकिन इन तमाम जगहों में से जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है, और ऐसा भी माना जाता है कि इस भूमि को ऐसा वरदान प्राप्त है कि यदि काल सर्प दोष की पूजा यहाँ कराई जाए तो उसके जो आपको रिजल्ट हैं वो जल्दी देखने को मिलते हैं। उस जगह का नाम है त्र्यंबकेश्वर। ये महाराष्ट्र में नासिक जिले के एक अंदर जाने पे एक जगह आती है त्र्यंबक, तो वहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है। नासिक के पास गोदावरी तट पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जहाँ पर नाग पंचमी और अन्य विशेष दिनों में काल सर्प दोष की पूजा होती है। कहा जाता है कि इस पूजा के लिए स्थान सबसे ज़्यादा प्रमुख माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि ये एकमात्र स्थान है जहां प्रतिवर्ष लाखों लोग काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। कहते हैं कि यहाँ के शिवलिंग के दर्शन करने से ही काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। काल सर्प दोष के अलावा यहाँ पर और भी पूजाएं होती हैं जो संपन्न कराई जाती हैं। उन पूजाओं के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए। यह जो मंदिर है त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि सारे 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से सबसे अलग, सबसे खास यह ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में 3 शिवलिंगों की पूजा की जाती है, जिनको ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाना जाता है। केवल यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें 3 जो है लिंग देखने को आपको मिलते हैं। मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित हैं। इन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत भगवान शिव का स्वरूप है, नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी है और दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है, और गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए विधिवत रूप से संपूर्ण पूजा कराई जाती है, जिसमें कम से कम 3 घंटे का समय लगता है। कहा जाता है अन्य स्थानों की अपेक्षा यह स्थान सबसे ज़्यादा खास होता है, क्योंकि यहाँ पर शिव जी का महामृत्युंजय रूप विद्यमान है। चूँकि यहाँ पर 3 नेत्रों वाले शिव शंभु विराजमान है, इसीलिए ही इस जगह को त्र्यंबक यानी कि तीनों नेत्रों वाला कहा जाने लगा। उज्जैन और ओमकारेश्वर की तरह ही त्र्यंबकेश्वर महाराज को यहाँ का राजा माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। यह 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत भी हैं, जिन्हें हम ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जानते हैं।
गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी या गंगा का मंदिर है। मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, जो कि पास के एक कुंड में जमा होता रहता है। यह जो त्रयंबक नाम ज्योतिर्लिंग है वो सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। ये महापातकों का नाश और मुक्ति प्रदायक भी है। जब सिंह राशि पर बृहस्पति देव आते हैं तब इस गौतमी तट पर सकल तीर्थ, देवगण और नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी यहाँ पधारती हैं तथा महाकुंभ का पर्व होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन कर लेता है उसको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस मंदिर में भगवान त्र्यंबकेश्वर की पूजा पूरे दिन में अलग अलग प्रकार से की जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में की जाने वाली मुख्य पूजा कुछ इस प्रकार है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर में कितने प्रकार की पूजाएं संपन्न होती हैं। पर उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो ज्योतिर्लिंग है ये प्रकट कैसे हुआ था, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या अंतर है, और जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग भारत देश के अंदर हैं वो प्रकट हुए हैं, स्वयं स्थापित हुए हैं। तो इस मंदिर के साथ ही भारत के कुल 12 जगहों पे भगवान शिव शंकर ने खुद साक्षात आकर के दर्शन दिए हैं, और इन सभी 12 जगह में ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराई गई है। नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे प्रचलित कथा के अनुसार ये है कि पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि अपने परम धार्मी पत्नी अहिल्या के साथ वहां निवास करते थे। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी पर्वत है वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया था। एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अकाल हो गया और वहां रहने वाले सभी लोग कई प्रकार के दुखों से घिर गए। इसके आसपास के भूतल पर बूंद भर पानी भी नहीं था, यहाँ तक कि पशु पक्षी के लिए भी पानी नहीं बचा था। उसी समय वहां रहने वाले सभी प्राणी, जीव जंतु और मनुष्य भी वहां से 10 दिशाओं को चले गए। इस प्रकार सभी को वहां से जाता देख गौतम ऋषि बड़े चिंतित हो गए तथा 6 महीने तक तप करके वरुण देव को उन्होंने प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर मुनि से वर मांगने के लिए कहा। ऋषि ने भगवान से कहा कि वर्षों से जल की प्यासी इस भूमि पर वर्षा करने की कृपा करें महाराज। वरुण देव ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध मैं वर्षा नहीं कर सकता, किंतु मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम तुम एक गड्ढा तैयार कर लो। वरुण देव ने कहा। वैसा ही गौतम ऋषि ने एक हाथ का गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे दिव्य जल से भर दिया। परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से वरुण देव ने कहा कि हे महामुनि, कभी न क्षीण होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, भोग, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर वरुण देव गौतम मुनि से दूर चले गए और अंतर्ध्यान हो गए। उस जलधारा से दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिलने लगा। इस बीच गौतम मुनि उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक अपना रोज का काम करने लगे। मुनि ने उस स्थान पर लोगों को खेती करने के लिए कहा और खुद भी खेती करने लगे। इसके पश्चात वहां पर सभी फसलों के उत्पादन होने लगे। यह बात दूर दूर तक पहुंचने लगी और यह सुनकर उस जगह को छोड़कर गए सब लोग वापस आने लगे। इसके कुछ वर्षों बाद उन गौतम मुनि के खेत में भगवान श्री गणेश ने एक गाय का रूप लिया और गौतम मुनि के खेत में आ गए और खेत में ही चारा चरने लगे। गौतम मुनि को वहां के लोग इस इलाके से बाहर निकालने के लिए गणेश जी से विनती की और गणेश जी को गाय के रूप में गौतम मुनि के खेत में भेजने के लिए पीछे से भी उन्हीं लोगों का हाथ था, क्योंकि वो गौतम ऋषि से जो है जलसी रखने लगे थे। यह जो सभी कार्य है वहाँ के ऋषि जो है भगवान श्री गणेश से ही करवा रहे थे, ताकि गौतम मुनि को इस पूरे इलाके से निकाला जा सके और पूरा इलाका में बाकी ऋषियों का अधिकार हो सके। गाय को चारा चरते देख गौतम मुनि ने एक मुट्ठी तिनके के सहारे से उस गाय को भगाने के लिए चले। तिनके का स्पर्श पाते ही वह गाय नीचे गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। इस घटना को सभी ऋषियों और उनकी पत्नियों ने देखा। गाय के मर जाने के पश्चात सभी ने गौतम ऋषि से कहा कि यह तुमने क्या कर दिया, और गौतम ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए। इसके पश्चात गौतम मुनि ने अपने ऊपर लगे हुए इस गौ हत्या के पाप को हटाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब गौतम ऋषि ने शिवजी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिवजी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेंगी। तो गंगा के ऐसा कहने पर शिवजी वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग
ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहां बहने लगी। गौतमी नदी का एक और नाम है गोदावरी। जब जब बृहस्पति देवता सिंह राशि में आते हैं तब तब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थित सभी तीर्थ क्षेत्र, पुष्कर, सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा विष्णु सहित अनेक देवगण वहां पधारते हैं और वहीं वास करते हैं। यह सभी जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं मिलता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूजन, दर्शन, स्तवन एवं वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक बार जरूर आके दर्शन करना चाहिए व्यक्ति को जीवन में एक बार। चलिए अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर में प्रसिद्ध कुछ पूजाओं के बारे में। तो पहली जो पूजा आती है वो आती है महामृत्युंजय पूजा। महामृत्युंजय पूजा का मानव जाति के लोगों के लिए की जाने वाली पूजा है। महामृत्युंजय पूजा का संबंध व्यक्ति के शारीरिक पीड़ा को दूर करने हेतु करवाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह पूजा व्यक्ति को पुरानी बीमारियों से मुक्त कर निरोग जीवन प्रदान करने वाली मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय पूजा का जो समय होता है वो 7 बजे से 9 बजे तक का होता है। दूसरी पूजा है जो ज्योतिर्लिंग मंदिर में करवाई जाती है, उसका नाम है रुद्राभिषेक पूजा। यह पूजा भगवान शिव के रुद्राभिषेक के लिए की जाती है। इस पूजा को करने से पंचामृत यानी दूध, घी, शहद, दही और शक्कर की आवश्यकता होती है। इस पूजा को करते समय भावपूर्ण भगवान शिव के मंत्रों और श्लोकों का पाठ का उच्चारण किया जाता है। इस पूजा के लिए समय 7 से 9 के बीच का अंतराल होता है। तीसरी आती है लघु रुद्राभिषेक की पूजा। लघु रुद्राभिषेक की पूजा स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए की जाती है। ये व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों के बुरे प्रभावों का नतीजा होता है। लघु रुद्राभिषेक पूजा करवाकर इन समस्याओं से वो निकल सकता है। महारुद्राभिषेक पूजा। त्र्यंबकेश्वर धाम में महारुद्राभिषेक पूजा भी की जाती है। इस पूजा के दौरान मंदिर में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का पाठ किया जाता है, जिससे व्यक्ति को सभी प्रकार की पीड़ाओं से या समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। अब आती है सबसे फेमस पूजा यहाँ की काल सर्पदोष की पूजा। काल सर्पदोष का मानव जीवन में बहुत प्रभाव देखने को मिलता है, इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन के काल सर्पदोष से मुक्ति पाने हेतु ये पूजा करवाना अनिवार्य माना जाता है। इस पूजा को व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु की दशा को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है। काल सर्पदोष का व्यक्तियों के जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। काल सर्पदोष से छुटकारा पाने के लिए निम्न पूजा कराई जाती है: अनंत काल सर्पदोष, कुलिक साल काल सर्प, शंखापान काल सर्प, वासुकी काल सर्प, महापद्म काल सर्प और तक्षक की पूजा भी की जाती है। अगली जो पूजा होती है उसका नाम है नारायण नागबली पूजा। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में लोग नारायण नागबली की पूजा भी करवाते हैं। ये पूजा पितृदोष से बचने के लिए की जाती है। पितृदोष का अर्थ होता है पूर्वजों के द्वारा किया जाने वाला जो श्राप होता है जो हमें मिलता है इस जन्म में। पितृदोष के कारण घर परिवार की स्थिति और शांति नष्ट हो जाती है। इसका प्रभाव पूरे परिवार वालों को झेलना पड़ता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए नारायण नागबली की पूजा करवाना उचित माना जाता है। यह मंदिर जहाँ पर लोग काल सर्पदोष और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष पूजा कराते हैं तथा इन पूजाओं को करवाने हेतु व्यक्ति को पर्याप्त समय लेकर के ही जाना होता है, क्योंकि इस पूजा में काफी लंबी विधियां करनी होती हैं जिसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु त्योहार और उत्सव के समय आते हैं, क्योंकि इस समय मंदिर के दर्शन करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस मंदिर में बहुत धूमधाम से त्योहारों और उत्सवों की तैयारियां चलती हैं। ये उत्सव पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो ये थी कुछ पूजाएं जो कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कराई जाती हैं भक्तों के उद्धार के लिए, उनको उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो ज्योतिर्लिंग है वो सारे ज्योतिर्लिंगों में सबसे अलग ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसका महत्व भी अलग ही होता है, क्योंकि यहाँ भगवान त्र्यंबक के रूप में जो है विराजमान हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, वहाँ की पूजाओं के बारे में और वहाँ की कथाओं के बारे में। तो आप सबको ये कैसी लगी है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी के लिए जय जय सिया राम।